Hello guys, welcome to my channel that is Sony Study World. My name is Pragya Soni and today I am going to give you a lecture on the topic of Parthenocarpy. But before that, I would like you to subscribe my channel. Press the bell icon so that you can never miss any kind of update. Like, comment and share. So let's start the topic. Parthenocarpy. Parthenos means virgin and carpos means fruits. पार्थेनोकार्पी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो ओव्यूल होते हैं दैट इज़ फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स विदाउट एनकाउंटर विद द मेल गैमेट्स इट develops into fruit. Fruits like banana and fig are developed without fertilization and do not produce viable seeds. Viable seeds वो seeds होते हैं जिनको जब हम soil के अंदर plant करते हैं they leads to the formation of new plant and then fruits. But यहाँ पे non viable seeds produce होते हैं, वो fruits जो कि उपजाऊ नहीं होंगे, आगे जाके plant में convert नहीं होंगे. So there are different types of example of parthenocarpic fruit such as seedless watermelon, papaya, banana, pineapple and apple. पार्थेनोकार्पी दो टाइप की होती है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी एंड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. फर्स्ट हम नेचुरल पार्थेनोकार्पी के बारे में डिस्कस करेंगे. Natural parthenocarpy is when seedless fruits are produced without any specific treatment. नेचुरल पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट. हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते, ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ही सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होंगे. सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवेरीज इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट. तो जो सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे ओवेरी से, वो इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, मतलब नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर एक तो पॉलिनेशन नहीं होती एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती, क्योंकि पॉलिनेशन ही नहीं होगी, मेल गैमेट्स पहुंचेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, ऑफ ओव्यूल अपने आप ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल है ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल एंड नोवल ऑरेंज. Then second part is induced parthenocarpy. Induce means artificial method. Parthenocarpy production of seedless fruit. So ये एक artificial method है जिसमें हम seedless fruits generate करवाते हैं. Induced parthenocarpy के examples होते हैं tomato, lemon, apple, orange, pear, blackberry. Induced parthenocarpy में हम growth promoting hormones and chemicals use करते हैं. Now types of parthenocarpy on the basis of stimulation. So हमने stimulation के basis पे भी parthenocarpy को two parts में divide किया है. First is vegetative parthenocarpy and second is stimulative parthenocarpy. So vegetative parthenocarpy name से ही clear है, this generally take place without pollination. Due to absence of pollination, no seeds are produced within the fruit. So vegetative part से हम वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी प्रोड्यूस करवाते हैं, इसके अंदर पॉलिनेशन नहीं होती, बिकॉज पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे. एग्जाम्पल सीडलेस कुकम्बर. नाउ स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी. स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसीजर है वेयर पॉलिनेशन टेक प्लेस बट नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. यहाँ पे पॉलिनेशन तो होती है, मीन्स मेल गैमेट्स तो ट्रैवल करके आते हैं फीमेल गैमेट के पास, बट उनका फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती. स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जनरली टेक प्लेस विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा. दिस कंडीशन ऑकर्स व्हेन ओविपोजिटर ऑफ अ वास्प इज इंसर्टेड इनटू द ओवेरी ऑफ अ फ्लावर and can also be achieved by flowering air or plant growth regulators into unisexual flowers that are present inside the syconium. So basically फिग एंड वैप्स की जो एक रिलेशनशिप होती है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है. एंड सेकेंड, अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, ऑक्सीटोसिन या ऐसे हार्मोन्स को अगर हम इंड्यूस करवाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी हो सकती है, दैट इज सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस हो सकता है आर्टिफिशियल मैथड से. एग्जाम्पल क्या होता है, सीडलेस वाटरमेलन.
So this is a photograph of seedless cucumber. Next photograph is of seedless watermelon. This is the photograph of induced parthenocarpy, जिसमें ये this is the apple, noble orange, pear, and this is fig. सो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी की क्या क्या एडवांटेज होती है. फर्स्ट एडवांटेज, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर मोर हेल्दी एज कम्पेयर टू नेचुरल फ्रूट्स. वी कैन गेट ओवर डिज़ायर्ड रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फ्रूट्स या नेचुरल फ्रूट्स. क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिज़ायर्ड अमाउंट की क्वालिटीज़ होती हैं, जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ होती है, जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, वो इस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. पार्थेनोकार्पी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ फ्रूट. वी कैन गेट हाई क्वालिटी फ्रूट विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोकार्पी विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय नेचुरल प्रोसीजर. पार्थेनोकार्पी रिड्यूसेस कंप्लीट कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. सो पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी जो होती है बेसिकली वो रिड्यूस करवाती है कंप्लीट कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. पार्थेनोकार्पी कैन रिड्यूस द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय क्रॉप. मतलब इसमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी बचती है. सो कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये. पार्थेनोकार्पी इम्प्रूव्स द यील्ड ऑफ क्रॉप. ये क्रॉप की यील्ड मीन्स कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रही हैं उसे भी इंक्रीज करवाता है. वी कैन गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम अ क्रॉप विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी कीप्स द इंसेक्ट एंड पेस्ट अवे फ्रॉम द क्रॉप. क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन तो होती ही नहीं है इसमें, देयरफॉर इंसेक्ट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है पॉलिनेशन के, और ये इंसेक्ट्स को दूर रखता है. इंसेक्ट्स फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करता है. इन डाइकोटिलेडोनस स्पीशीज पार्थेनोकार्पी इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज नो नीड टू प्लांटेड टू प्रोवाइड pollen from. So our topic is completed. I hope you like this video. Please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.